हेलो दोस्तों, कैसी हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्रैमर्स रूल के बारे में जानेंगे। ठीक है, मैं आज बहुत दिन बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो जब भी आपको क्रैमर्स रूल से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। जैसे कि आप लोगों को 3 इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको 4 इक्वेशन 5 इक्वेशन भी दे सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्रैमर्स रूल में क्या करते हैं, इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ इस प्रकार से, जैसे ए इसको मैट्रिक्स मान लेंगे। और देखो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, एक्स का कोफिशिएंट 3 है, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट -3 है। इस प्रकार से लिखो। उसी तरह से, अरे यार यहाँ पे वाई होगा भैया, ठीक है क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई है, सब वाई है, तो यहाँ पे वाई का कोफिशिएंट कितना है 2, 1, यहाँ पे कितना है 4। उसी प्रकार से जेड का कोफिशिएंट कितना है 3, -3 और 7। ठीक है, बस आपको इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक है, अब क्या करोगे आप भाई, सबसे पहले इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो जब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, यदि इसका डिटर्मिनेंट 0 निकला तो क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं होगा, और यदि 0 नहीं निकलेगा तो आप क्या कर सकते हो, एक्स वाई और जेड का मान निकाल सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस प्रकार से लिख सकते हो ना, नहीं तो इसको डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसको आप डी डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, यहाँ पे डी लिख दो। ठीक है, इक्वल टू, आप किस प्रकार से निकालोगे मैं इसका तरीका बताता हूँ। सिंपली सबसे पहले यहाँ पे ये जो 1 है इसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक, उसके बाद इसको ब्रैकेट इस प्रकार से बंद करना है, और जो ये 1 है इसको दोनों तरफ से ढक दो, इस प्रकार से और इस प्रकार से दोनों तरफ से ढक दो। तो उसके बाद क्या बचा आपके पास, देखो इसके पास बचा है 1, 7, 4 -3। तो आपको लिखना क्या, 1 × 7 पर लिखो, 1 × 7 माइनस 4 × -3 हो जाएगा, 4 × -3। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो गया। फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दो। अब फिर देखो यहाँ पे 2 है, पहले देखो +1 लेना है, उसके बाद क्या लेना है -2, यहाँ पे फिर लेना है -2। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, इस 2 को ढको इस प्रकार से, देखो ऊपर नीचे इस प्रकार से ढक दिए। ठीक है, ढकने के बाद आपके पास क्या बचा, 3 × 7 करना है, 3 × 7 माइनस -3 × -3। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 × 7 माइनस, तो देखो -3 × -3 करोगे तो आपका +9 हो ही जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट 3 × 3 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे क्या लेना है, पहले प्लस लिए, उसके बाद -2 लिए, उसके बाद क्या करना है +3 लेना है। ठीक, तो देखो कुछ इस प्रकार से प्लस ले लिए, फिर इसको इस प्रकार से इधर ढको और इधर ढको, तो क्या बचेगा भैया आपके पास 4, 1 -3 4 बचा है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करो, 3 × 4 करो, 3 × 4 माइनस कितना हो जाएगा, -3 × 1, तो -3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कितना, 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। ठीक है, -2 इसका हो जाएगा 21 -9, फिर +3 इसका हो जाएगा 12 और 3 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मान निकल के आएगा हमारे पास 12 7 19 माइनस इसका कितना हो जाएगा भैया, 21 में से 9 गया, आपके पास हो जाएगा 12, 12 × 2 24 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद फिर +45। तो देखो यहाँ से आपका मान निकल के आ जाएगा सिंपली 45 + 19 कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 5 14 64 हो जाएगा, 64 - 24 करोगे तो आपके पास यहाँ पे 40 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो निकला है कितना निकल गया, 40 निकल गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पॉसिबल है, एक्स वाई और जेड का मान निकालना पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ क्या, क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग निकालने के लिए कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग सिंपली जैसे हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ डी निकाले, ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जैसे निकाले, उसी तरह से हम लोग डी एक्स निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ डी वाई निकालेंगे और डी जेड निकालेंगे। तो चलिए कैसे निकालते हैं जान लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे एक्स इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला डिटर्मिनेंट ऑफ डी एक्स। ठीक है, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमारा यहाँ पे निकला हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स अभी मैं आपको निकालने के लिए बताऊंगा। ठीक है, तो वाई कैसे निकालेंगे भैया, वाई निकालने के लिए सिंपली आपको डिटर्मिनेंट ऑफ डी वाई अपॉन आपको क्या लिखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो यहाँ पे आप वाई निकालोगे। ठीक, उसी तरह से आप जब जेड निकालोगे तो कैसे निकालोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ डी जेड डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, कुछ इस प्रकार से। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स लिखेंगे इस प्रकार से,
और दोस्तों देखो हमारे पास पहले का इक्वेशन क्या था, तो पहले का देखो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास मैट्रिक्स बना हुआ था। तो देखो जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स निकालेंगे ना, जब हम लोग एक्स निकालेंगे तो इस एक्स का मान को इस प्रकार से ढक देंगे। तो ये जितना भी मान है इन सभी मान को इस लाइन पे लिख देना, -5, 4, -7। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या, -5, 4 और -7 लिख दिए। उसके बाद देखो ये दोनों जैसा है, दोनों कॉलम आपको सेम टू सेम उतार देना है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे मैं उतार लेता हूँ 2, 1, 4, 3 - 3 7। देखो कितना आसान है ना। तो देखो जिस प्रकार से यहाँ पे डिटर्मिनेंट हम लोग निकाले हैं उसी तरह से सेम यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैं आपको क्या तरीका बताया था, मैं इस बार बता रहा हूँ लास्ट, ठीक है। उसके बाद आप लोग को पूरा खुद से निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस एलिमेंट को देखना भैया, इस एलिमेंट में क्या है, -5 है स्टार्टिंग में, तो आपको यहाँ पे -5 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद करो, इसको और इसको इस प्रकार से ढक दो, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से इसको यदि हम ढक देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1, 7, 4 - 3 ना, तो 1 × 7 कर दो, -4 × -3, तो 4 × -3 कर दो। तो इस प्रकार से ब्रैकेट दे दो। उसके बाद क्या करो, यहाँ पे +2 दो, +2, क्योंकि सॉरी सबसे पहले प्लस आता है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, उसके बाद माइनस का चिन्ह आता है यहाँ पे। एगो देखो मैट्रिक्स का एगो चिन्ह होता है, जब भी आप डिटर्मिनेंट निकालते हो ना, सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। मतलब जब इस मान को उठाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव लिए तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया। फिर उसके बाद नेगेटिव लेंगे यहाँ पे चिन्ह, यहाँ पे उसके बाद हमने 2 उठाया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट बार, फिर क्या करेंगे, प्लस उठाएंगे और 3 लेंगे, ठीक। तो चलो अब 2 को ढको भैया, क्या हो जाएगा, 2 को जब इस प्रकार से आप ढक दोगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 4, 7, ठीक है। 4, 7, आई होप आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, 4, 7 -7 इंटू -3। तो यहाँ पे करो 4 × 7 माइनस, तो देखो माइनस माइनस तो प्लस हो ही जा रहा है, तो इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 7 × 3 लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो मैं आपको बताया था यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह ले लिए, इसके बाद 3 है तो 3 लो। क्या करना है, इसको ढक देना है इस प्रकार से सिंपली, 4 × 4 करेंगे यहाँ पे, 4 × 4 माइनस कितना हो जाएगा, -7 × 1, तो -7 × 1, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5, इसका कितना हो जाएगा, 7 माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, फिर -2, इसका हो जाएगा 28 माइनस 21, ठीक, फिर +3, 16 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करो कितना हो जाएगा, -5 × 12 × 7 19 -2 × यहाँ पे घटाओगे तो आपके पास हो जाएगा 7, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, 16 और 7 23, 3 × 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -95, ठीक है, फिर -14, फिर प्लस 23 × 69, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली आपका देखो 95 और 14, 95 और 14 109 हो जाएगा। 109 में से अभी -109 है और यहाँ पे +69 है, तो आपके पास बच जाएगा -40। तो देखो dx का मान सिंपली हम लोग dx डिटर्मिनेंट ऑफ dx का मान हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया 40, ठीक है। उसी तरह सेम टू सेम dy का मान निकालेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको निकालना है, ठीक। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ dy निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ dy कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो पहले का जो मैट्रिक्स है कुछ इस प्रकार से है। तो dy जब निकालेंगे हम लोग तो सिर्फ dy वाला मान को ही चेंज करेंगे, तो इसके जगह पे हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। तो 1 3 -3 है तो आपको लिखेंगे 1 3 -3, और y वाला टर्म में हम लोग इसको लिखेंगे -5 4 -7 -5 4 -7, ठीक है। उसके बाद जो रो 3 में जो भी है, सॉरी कॉलम 3 में जो भी है उसको लिख देंगे 3 -3 7 3 -3 7, ठीक है। तो जिस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने पिछली तरफ अभी हमने निकाला था dx का मान, उसी तरह से आपको डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकाल लेना है। तो जब इसको निकालोगे इसका मान, तो आपके पास सिंपली इसका मान आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपको डिटर्मिनेंट ऑफ z निकालना है, ठीक है। तो dz आप जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, सिंपली आप क्या करोगे, आपके पास 1 3 -3 लिख देना है। उसके बाद सिंपली जो y वाला टर्म है वही लिखना है 2 1 4, ठीक। तो जैसे कि देख सकते हो 2 1 4 है तो 2 1 4, अब इसके जगह पे इसको लिखना है -5 4 -7 इसके जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं -5 4 -7, ठीक है। और यहाँ से आप लोग क्या करोगे, dz का मान सिंपली आपको यहाँ पे निकाल लेना है, ठीक है। तो dz का मान आपका यहाँ पे निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा आपके पास -80, मतलब, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल लोगे यहाँ से, तो इस प्रकार से आप निकाल लेना, इसका मान निकल जाएगा -80, ठीक है। तो चलिए, तो
मैं आपको स्टार्टिंग में मैं आपको फॉर्मूला बता दें क्या कि x इक्वल टू क्या क्या होता है, डी एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ डी होता है ना। तो डी एक्स का मान अभी हमारे पास कितना निकला था, -40 डिवाइड बाय डी जेड, देखो सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ डी, इसका मान कितना निकला है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 40 निकला है ना। तो इस 40 को लिखना है डिवाइड बाई 40। तो यहाँ से आपका मान आ जाएगा -1। उसी तरह से जब आप y का मान निकालोगे तो क्या क्या लिखोगे, डी वाई का डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ से आपका डी वाई का मान कितना निकला भैया, तो देखो डी वाई का मान निकला आपके पास 40, तो आपको लिखना है यहाँ पे 40, ठीक है। तो यहाँ पे -1 होगी ना, तो यहाँ पे डी वाई का मान कितना आया आपके पास 40 डिवाइड बाय 40। तो यहाँ से आपका मान आ जाएगा 1। एंड जब आप जब आप जेड का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डी जेड डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। तो डी जेड का मान आपके पास आया -80 डिवाइड बाई 40। तो यहाँ से आपका मान आ जाएगा -2। तो ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, क्रेमर्स रूल का यूज करके हम लोग एक्स वाई और जेड का मान निकालते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा दोस्तों। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना इस वीडियो को। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।